अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नुसम मलिक और आज मैं आपको सिखा रही हूँ चकवाल का मशहूर मुखड्डी हलवा बनाना। तो चलें स्टार्ट कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। खूबसूरत दुआ के बाद चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। मुखड्डी हलवा बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो इस तरह से हैं। बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए सेमेलिना सूजी, ये 2 कप मैंने ली है, और 2 कप सूजी के लिए आपको 4 कप जो है दूध के मिल्क के चाहिए होंगे, 2 कप शुगर, 1 कप ड्राई फ्रूट है, घी 1 कप, ग्रीन इलायची का पाउडर जो है ये 1 टीस्पून, और साथ आपको एक्स्ट्रा भी 1 टेबलस्पून घी चाहिए होगा। सबसे पहले आपने ये सूजी और दूध जो है ये मिक्स कर लेना है। इसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपने 1 to 2 आवर के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देना है। इसके बाद मैं बताती हूँ नेक्स्ट स्टेप आपको। सबसे पहले एक पैन गरम कर लीजिए, इसमें ये जो 1 टेबलस्पून घी था ये आपने डाल देना है। मैं देसी घी यूज़ कर रही हूँ, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा गर्म कर लीजिए। ये डाल दीजिए 1 कप जो नट्स लिए थे, आप कोई भी अपनी मर्ज़ी से नट्स यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें कर रही हूँ कैश्यू नट, कोकोनट और रेजन्स। इसको सिर्फ आपने 30 सेकंड टू 1 मिनट दे देना है। 1 मिनट हुआ है, बहुत अच्छी सी इसमें से जब स्मेल आना शुरू हो जाए तो उतार दीजिए, ज़्यादा आपने टाइम नहीं देना इसको। इसी कढ़ाई में आप डाल लीजिए ये घी, साथ ही इसमें डाल दीजिए शुगर। हीट जो है बिल्कुल लो पे आपने कर लेनी है और इसको मिक्स करना शुरू कर दें। और जब इसका उस वक्त तक पकाना है जब तक कि इसका कलर जो है चेंज नहीं हो जाता, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आपने पकाना है इसको। ये चीनी ने अपना कलर चेंज करना शुरू कर दी है, तकरीबन मुझे 10 मिनट हो गए इसको पकाते हुए। अच्छा इसका ब्राउन कलर करना है, लेकिन तेज़ आंच पे आपने इसको नहीं पकाना, हल्की आंच पे आपने पकाना है। साथ ही इसमें थोड़ा सा 1 टीस्पून जितना पानी डाल दीजिए। ये हमारा सिरप जो है वो तैयार हो गया है। जब इस तरह का कलर हो जाए तो अब आपने इसमें डाल देना है ये दूध। चूल्हा बिल्कुल आप या तो बंद कर दें या बिल्कुल हल्की आंच कर दीजिए। तो तेज़ी से आपने हिलाते रहना है इस तरीके से। चमचा आपने 1 मिनट के लिए भी नहीं रोकना। इसमें डाल दीजिए इलायची पाउडर। इसके पकने की निशानी ये है कि पानी बहुत अच्छे तरीके से जब ड्राई हो जाएगा और ऑयल इसका मुकम्मल तौर पे ऊपर आ जाए तो उस वक्त ये हलवा तैयार होगा। काफ़ी आराम से इसको पकाना पड़ता है, काफ़ी टाइम लगता है इसमें। दूसरा, अगर आपकी चीनी मेल्ट ना हो रही हो तो आपने साथ साथ पानी का छींटा भी देते रहना है। मेरी चीनी काफ़ी देर से मेल्ट हुई है, तकरीबन मुझे 15-16 मिनट लगे हैं, तो आप साथ साथ पानी का भी छींटा भी देते रहें। तो हलवा हमारा हो गया, ये ऑयल इसके ऊपर आ गया। अब इसमें नट्स डाल दीजिए और इसके बाद मैं दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक आपको। तो रेसिपी हमारी रेडी है, ये है इसकी फ़ाइनल लुक। आप देख सकते हैं जब आप खाएंगे तो इसमें हल्का हल्का सा क्रंच होता है जो काफ़ी मज़े का लगता है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत इजी है और बहुत मज़ेदार भी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए और जाने से पहले अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब भी करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।